बेटा आपको आवाज़ आ रही है मेरी? क्लास में कुछ जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। ओके बेटा। आपकी स्क्रीन पे स्लाइड्स नज़र आ रही हैं? यस सर, शो हो रही है स्लाइड्स पे। जी सर। ओके बेटा। हम ऑलरेडी सारी कैलकुलेशंस कर चुके हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, जिसमें मेनली डिफेक्ट्स पर यूनिट, डिफेक्ट्स पर अपॉर्चुनिटी, डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज़, सिग्मा लेवल, यील्ड, ये हम सारी कैलकुलेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं। ये टेबल है जिसे हम चेक करते हैं हमारा सक्सेस रेट और सिग्मा लेवल कितना है डिफेक्ट्स पर मिलियन के वर्सेस। तो ये कुछ एग्जांपल्स ही, नेटवर्क की एग्जांपल, सॉल्यूशन, हार्ड ड्राइव की एग्जांपल, उसके सॉल्यूशंस, बिलिंग एग्जांपल, उसके सॉल्यूशंस एंड सो ऑन। एग्जांपल्स हमने कैलकुलेट की थी। आज हम फाइनल यील्ड के बारे में पढ़ेंगे। फाइनल यील्ड represents the acceptable pieces at the end of the process divided by the pieces started। बहुत सिंपल है, के पास एक ही काम के डिफरेंट प्रोसेस हैं। फैब्रिक बनाना है, फैब्रिक बनाने में बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। लाइक आप वाइंडिंग करते हैं, साइजिंग करते हैं, बीमिंग, टाइंग या ड्राइंग इन, उसके बाद उसकी वीविंग के जो प्रोसेसेस हैं वो उसमें होते हैं। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें काम के कंप्लीट होने के लिए 3 प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। हम प्रोसेस 1 को अगर स्टडी करें तो हम फर्ज करते हैं कि उसमें से 4 यूनिट्स स्क्रैप हुए। इनपुट हमने प्रोसेस 1 पे 50 पीसेस लिए। पहले फैब्रिक है तो आपने 50 बीम लगाए, उनको बाद में आपने डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरे। तो 50 पीसेस में से आपके 6 यूनिट्स या 6 पीस रीवर्क हुए, 4 यूनिट स्क्रैप हुए। मीन्स टोटल 10 पीस थे जो कि ठीक नहीं थे, 6 ठीक होके रिपेयर होके बिल्कुल 100 क्वालिटी पे आ गए और 4 यूनिट्स उसमें से स्क्रैप हो गए। द प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 के ऊपर एक्सक्यूज मी सर, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। जी बेटा। बेटा क्या कह रहे हैं आप? यार आप लोगों को कम्युनिकेशन क्लियर आ रही है? इफ समवन इंटरनेट प्रॉब्लम तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। जी सर, आ रही है सर, आवाज स्लो आ रही है सर, मे बी मेरा नेट का प्रॉब्लम है। हाँ, वो कहीं पे कहीं इंटरनेट का मसला हो सकता है क्योंकि इधर से प्रॉपरली मैं उसको कर रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं। चूंकि पहले प्रोसेस में हमारे पास 4 यूनिट स्क्रैप हो गए, तो नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट हमारे पास 46 यूनिट्स है। अब फर्ज करें इस प्रोसेस में कोई यूनिट स्क्रैप नहीं हुआ और 12 रीवर्क हुए। इसी तरह से प्रोसेस 3, उसमें 9 पीसेस स्क्रैप हुए हैं और कोई भी रीवर्क नहीं। हम प्रोसेस 1 को देखें, 4 यूनिट स्क्रैप हुए तो इसका इनपुट 50 था और इसका आउटपुट हमारे पास 46 है। यील्ड जो हमने डिफाइन की है वो यही है कि किसी एक प्रोसेस में से गुजरने के बाद हमारे कितने इफेक्टिव पीसेस हमारे पास बचते हैं जो स्क्रैप नहीं हुए या रिवर्क होके ठीक हो गए हैं। तो हम अगर प्रोसेस 1 की यील्ड कैलकुलेट करना चाहें, प्रोसेस 1 यील्ड इज 46 डिवाइडेड बाय 50। बहुत सिंपल कि जितने आपके पास प्रोसेस से गुजरने के बाद सही पीसेस हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीसेस। तो ये इस प्रोसेस 1 की यील्ड आ जाएगी 92%। सिमिलरली प्रोसेस 2 में हमारे पास 46 पीसेस एंटर्ड हुए और इसमें कोई भी पीस स्क्रैप नहीं हुआ, जो रिवर्क हुए वो दोबारा से आपके सिस्टम में इन हो गए। 46 एंटर हुए, 46 आपके आउट हुए, तो 100% आपका इसमें यील्ड है।
प्रोसेस 3 46 एंटर हुए, 9 पीस स्क्रैप हुए हैं, तो 37 के ऊपर इसका एंड हुआ। तो 37 डिवाइडेड बाय 46 ये 80.4%, इतने नंबर ऑफ पीसीज इसमें आते हैं। अगर हम अब टोटल यील्ड की बात करें, जो हर पॉइंट के ऊपर टोटल कितनी आती है, देखिए प्रोसेस 1 के बाद क्योंकि एक ही प्रोसेस है, तो जो इस प्रोसेस की यील्ड है वही हमारी टोटल यील्ड है, दैट इज 92%। प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 की कंबाइन यील्ड हम देखना चाहते हैं, तो एंटर हमारे पास प्रोसेस 1 में 50 पीसेज हुए हैं और आउटपुट हमारे पास 46 पीसेज हैं। तो यील्ड आफ्टर प्रोसेस 2 ये हमारी आती है 46/50, क्योंकि 46 प्रोसेस 2 के बाद आउट है और प्रोसेस 1 का इनपुट 50 है, तो 92% होगी जो इसके बाद टोटल यील्ड होगी। इसी तरह से प्रोसेस 3 के बाद अगर टोटल यील्ड निकालना चाहें तो 37 हमारे पास एंड हो रहे हैं और हमारे पास इन तीनों प्रोसेसेस में एंटर 50 पीसेस हुए, तो 37/50 मल्टीप्लाइड बाय 100 74%, ये हमारे पास टोटल यील्ड आ जाएगी तीनों प्रोसेसेस की। Process 3 has the lowest yield and probably the most cost associated. All the material, labor and overhead costs are already in the pieces from the previous processes. देखिए अगर प्रोसेस 3 आगे कुछ पीसेस स्क्रैप होते हैं तो उसकी कॉस्ट हमें ज़्यादा बियर करनी पड़ती है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो पहले दो प्रोसेसेस हैं उनमें जितनी भी हमारे मटेरियल लगा है, लेबर लगी है या ओवरहेड कॉस्ट आई हैं, वो सारी उसमें इंक्लूडेड होती हैं, तो उसमें हमारा लॉस ज़्यादा होता है और कॉस्ट जो है उसमें ज़्यादा एसोसिएट होती है, लेस कॉस्ट इफेक्टिव होता है अगर हमारे पास लास्ट पे जाके कुछ स्क्रैप बने। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं यील्ड को, और किसी इंडिविजुअल प्रोसेस की यील्ड और टोटल जो प्रोसेस की यील्ड है वैसे कैलकुलेट की जाती है। इसको आप अपने जो वीविंग का प्रोसेस है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करें, यान से लेके फैब्रिक बनने तक कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उसमें किस तरह से डिफेक्टिव पीसेस निकलते हैं, एंड देन ट्राई कि आपके अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पहले प्रोसेसेस में क्लियर हो जाए, ना कि आपके पास सारी कॉस्ट उसके ऊपर लग के बाद में आपका जो फाइनल वैल्यू एडिड पीस है वो डिफेक्टिव हो रहा। एक और टर्म यूज़ होती है जिसको हम थ्रूपुट यील्ड कहते हैं। इसको फर्स्ट पास यील्ड या फर्स्ट टाइम यील्ड भी कहा जाता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? थ्रूपुट यील्ड इज द नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल पीसेस एट द एंड ऑफ ए प्रोसेस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टार्टिंग पीसेस एक्सक्लूडिंग स्क्रैप एंड रीवर्क। मींस ये उस प्रोसेस से रिलेटेड यील्ड है, वो प्रोसेस कितना अच्छा हुआ है, रीवर्क को हम उसमें कंसिडर नहीं करते। जितने भी स्क्रैप हुए हैं, जितने भी रीवर्क हुए हैं, उसको हम उसमें से निकाल देंगे तो हमारे सिस्टम की जो यील्ड है वो आ जाएगी। थ्रूपुट yield is a traditional quality metric for yield. Unfortunately, it does not account for any necessary rework. यानी इसमें rework हम ऐड नहीं करते। कैलकुलेट कैसे करते हैं? पहली एग्जांपल ही अगर हम ले लें तो उसमें पहला प्रोसेस अगर हम देखें, 50 पीसेस एंटर हुए, 4 स्क्रैप हुए और 6 रीवर्क हुए। 4 और 6 ये दोनों हम निकाल देंगे, यानी इस प्रोसेस में फर्स्ट टाइम गुजरने के बाद हमारे कितने पीसेस सही बने, तो 40 पीसेस सही बने थे, तो 40 50 में से, तो इसकी थ्रूपुट यील्ड हमारी आ जाएगी 80%। प्रोसेस 2 की अगर देखें, प्रोसेस 2 में हमारे पास एंटर हुए थे 46 पीसेस, रीवर्क के बाद वो भी सिस्टम में आ गए थे। अब इस प्रोसेस 2 में कोई पीस स्क्रैप नहीं हुआ, 12 रीवर्क हुए। रीवर्क को हम इसमें से निकाल दे तो हमारे पास 34 बचते हैं। 34/46 ये 73.9% इसकी थ्रू यील्ड आ जाएगी। इसी तरह से प्रोसेस 3, उसमें हमारे पास ये रीवर्किंग के बाद हमारे पास टोटल 46 एंटर हुए और 9 पीसेस स्क्रैप हुए, कोई रीवर्क नहीं हुआ, 37 हमारे आउटपुट हुए, तो 80.4% इसकी थ्रूपुट यील्ड आ जाएगी। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। अब ये वाला जो थ्रूपुट यील्ड है ये रिलेटेड है सिस्टम से, कि फर्स्ट टाइम सिस्टम में से मटेरियल गुजरा है तो हमारे पास कितना आउटपुट ठीक आया। रोल थ्रूपुट यील्ड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, पूरे प्रोसेस की हम थ्रूपुट यील्ड कैलकुलेट करते हैं, उसको रोल थ्रूपुट यील्ड कहा जाता है। रोल थ्रूपुट यील्ड इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एंटायर प्रोसेस प्रोड्यूसिंग जीरो डिफेक्ट्स।
अब अगर प्रोसेस 1 की हमारे पास 0.8 प्रोबेबिलिटी है, इसकी हमने चूंकि यील्ड कैलकुलेट की थ्रूपुट यील्ड 0.8 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आती है कि ये सिस्टम या ये प्रोसेस सही आउटपुट देगा। 0.739 प्रोबेबिलिटी आती है सेकंड प्रोसेस की एंड 0.804 प्रोबेबिलिटी आती है थर्ड प्रोसेस की। इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास रोल थ्रूपुट यील्ड आ जाती है, जो कि हमारे पास कह लें कि किसी भी सिस्टम की इफेक्टिवनेस है या किसी भी सिस्टम की कैपेबिलिटी है कि वो आपको कितना डिफेक्टिव फ्री प्रोडक्ट्स बना के देगा। तो इसमें हमारे पास 47.5% है इसके चांसेस के बिल्कुल सही एक बार ही प्रोसेस से गुजरने के बाद पीसेस हमारे ठीक बनेंगे। ये दो मेन चीज़ें थी जो आज हमने कैलकुलेट करनी सीखी। पहला कि हम फाइनली से कहते हैं हर प्रोसेस की यील्ड कैसे निकालते हैं, फिर फर्स्ट टाइम थ्रूपुट यील्ड और रोल्ड थ्रूपुट यील्ड। कुछ चीज़ें हैं QSM क्या चीज़ है? क्वालिटी, स्टेटिस्टिकल एंड मैनेजमेंट। कुछ क्वालिटी के टूल्स, कुछ स्टेटिस्टिक्स के टूल्स और कुछ मैनेजमेंट के टूल्स। ये किसी बच्चे को इंटरेस्ट हो इसमें तो इनको इंडिविजुअली स्टडी कर सकते हैं। क्वालिटी के मेनली टूल्स जो यूज होते हैं QFD क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, FMEA, SPC, QC टूल्स, न्यू मैनेजमेंट टूल्स। फिर कुछ स्टेटिस्टिकल टूल्स हैं जिसमें कंट्रोल चार्ट्स हैं, कैपेबिलिटी एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल, रिग्रेशन एनालिसिस। इस तरह से मैनेजमेंट के टूल्स में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट। इसके अलावा भी हैं लेकिन मेनली ये वाले क्वालिटी, स्टेटिस्टिक्स और मैनेजमेंट के टूल्स। सिक्स सिग्मा का फ्रेमवर्क, इसमें मेनली सिक्स सिग्मा, लीन सिक्स सिग्मा और डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा ये शामिल है। इन तीनों के फोकसेस क्या होते हैं? सिक्स सिग्मा वेरिएशन, डिफेक्ट्स और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है। लीन सिक्स सिग्मा वेस्ट, स्पीड, साइकिल टाइम, डिलीवरी, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, इनके ऊपर इसका फोकस होता है। ये इसके थीम्स हैं। डिज़ाइन में रिलायबिलिटी एंड रोबस्टनेस, डिज़ाइन की चीज़ें इंक्लूडेड है। और इसकी मेनली जो पहले दो हैं सिक्स सिग्मा, लीन सिक्स सिग्मा, डिज़ाइन, मेजरमेंट, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल, ये वाली मेथडोलॉजी इसके लिए यूज़ करते हैं। और जब डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा करना है, डेफिनेटली आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपने डिज़ाइन, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिज़ाइन एंड वेरीफाई ये वाले मेथडोलॉजी यूज़ करें। ये कुछ टूल्स हैं जिसको आप अगर खुद से स्टडी करना चाहें तो आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ तक रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, उसके बाद हम जो नया लेक्चर है उसके ऊपर जाते हैं। ये बेटा कोई क्वेश्चन? आप लोगों का क्विज मैंने ऑलरेडी वैसे का प्लान किया हुआ था, लेकिन क्योंकि नहीं सर, तो अभी क्विज के अल्टरनेटिव में कोई ना कोई आपको एक्टिविटी दूंगा जो कि आप परफॉर्म करेंगे। क्विज आपका वो वेंसडे वाला भी नहीं होगा। और फाइनल में आपका सिलेबस आपको क्लास में जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि उसमें आपका ये जो हम अभी सिक्स सिग्मा के बारे में हमने पढ़ा है, बल्कि अभी तक जो पढ़ा है उसी को इंक्लूड कर ले। बाकी कुछ डेफिनेशन ही हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये होगा। इसके अलावा जो हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स पढ़ा था एक चैप्टर, जो कि पढ़ा मिड से पहले था लेकिन मिड में इंक्लूड नहीं किया था, वो उसमें शामिल होगा। और जो मिड से पहले था, जो मिड में शामिल था, उसमें से एक चैप्टर शामिल करें।
तो वो मैं आज आपको जो चैप्टर है उसका नाम बता दूँ। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से, या आपकी जो सेशनल है उससे रिलेटेड। नहीं सर, ऐसा तो कोई भी नहीं है सर। ठीक है बच्चों, फिर अब आपको मैंने एक चैप्टर बताना है कि कौन सा आपका फाइनल में मिड से पहले का इंक्लूडेड है, बाकी दो तो आप 3-4 आपको, और आपको एक सेक्शनल एक्टिविटी देनी है, वो मैं आपको आपके जो चैट ग्रुप है व्हाट्सएप पर उसमें आपको। ठीक है बच्चों, फिर अपना ख्याल रखें और फाइनल की तैयारी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज ओके सर। सर, अल्लाह हाफिज।